जो प्रश्नावली 3 भी है, सवाल नंबर हमारा 4 है। तो मैंने सवाल को उतार लिया है। ये विलोपन विधि है। तो विलोपन विधि में देखिए, चाहे x को विलोप कर लो या y को। तो हम यहाँ पर किसको करते हैं, y को विलोप करते हैं, क्योंकि इसमें सरल है। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो क्या है, यहाँ पर देखिए एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं। एक जैसे चिन्ह जो हैं, एक जैसे चिन्ह जुड़ते हैं और विपरीत चिन्ह कट जाते हैं। तो देखिए यहाँ ऊपर प्लस, यहाँ पर माइनस। तो क्या है, ये बराबर नहीं है, तो इसको हम बराबर कर लें पहले। तो समीकरण 2 को हम समीकरण 2 को गुणे 2 से गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2 दूनी 4x और माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। तो देखिए बेटा, यहाँ पर क्या है, ये हमारा प्लस है, ये माइनस, ये विलुप्त हो गया। इसको क्या हम करेंगे, 4 और 3 7x बराबर, इसको हम एक जैसे चिन्ह, तो यहाँ पर होगा 10 और 4 14 हो गए। x बराबर 14 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, x बराबर 2। तो x बराबर 2, ये x का मान आ गया तुम्हारा। ठीक है, अब x का मान क्या है, आ गया। अब हम क्या करेंगे, तो y का मान निकालेंगे। तो y के मान के लिए हम क्या करेंगे, तो x का मान समीकरण, अब तुम चाहे समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख सकते हो, जो सरल लगे। हम पहले में रख रहे हैं। तो 3x हमारा है 1, x का मान 1, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए बेटा, 3x प्लस 4y बराबर 10, क्या है, 3 गुणे x का मान मेरा कितना है, 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। अब क्या है, देखिए ए लेफ्ट ए राइट, 4y बराबर बहुत जी 10 और यहाँ क्या है, प्लस का है तो माइनस का हो 6 और 4y बराबर 10 में से 6 गए बेटा 4। और यहाँ पर देखिए क्या है, y बराबर 4 और बटे 4, 4 एक कम 4, y बराबर 1। तो तुम्हारा देखिए x का मान बराबर कितना आया, 2 और y बराबर 1। यही तुम्हारा आंसर होगा। तो बच्चों देखिए, ये सब तुम्हारा आंसर आ गया। और इसमें क्या है, ये पूरा सवाल जो लगाया है, तो ये समझ में आया होगा। और इसको बार बार जो है, इसको रिवीजन करिए और डरिए मत, एकदम बहुत इजी। रिवीजन करने से सब कुछ आ सकता है। कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ कठिन नहीं है जो कि आए ना। तो रिवीजन करते रहिए। तो अगले सवाल नंबर पर हम चलते हैं। तो ये प्रश्नावली 3B का चौथे का दूसरा सवाल मैंने उतारा, ये लिख लिया। 3x माइनस 5y और माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, आइए चलते हैं। तो देखिए, ये इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। सही, 3x माइनस 5y, ये है राइट है, राइट। तो राइट में गया तो 4 हुआ। तो ये क्या हो गया, समीकरण, ये प्लस के 4 हो गए, समीकरण 1।
ये 9x और ये देखिए लेफ्ट और ये राइट, तो ये 2y जब लेफ्ट में आएंगे तो ये माइनस के होंगे 2y और बराबर 7। ये तुम्हारा हो गया समीकरण 2। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे हम, या तो x को विलुप्त कर दो या फिर y को। तो चलिए हम x को ही विलुप्त करते हैं। तो हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देते हैं। 3 3 9 x और 3 पंजे 15, तो माइनस 15y, ये माइनस लगा हुआ है तो माइनस ये 15y, 3 चौक 12। आगे क्या है, इसको हम न्यू करते हूँ, नीचे वाला 9x माइनस 2y बराबर 7, मैंने सेम ही उतार लिया, अंडरलाइन। अब क्या है, यहाँ पर माइनस हुआ प्लस हुआ और यहाँ पर क्या है माइनस हुआ, कैंसिल। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, 15 में से 2 गए तो -13 y होता है और बराबर यहाँ पर 12 में से 7 गए, ये चले जाएंगे तो क्या है सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो यहाँ पर 5 बचता है, y बराबर -5/13। ये तुम्हारा y का मान निकल करके आ गया। अब हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे, हम x का मान निकालेंगे। तो x के मान के निकालने के लिए तो y का मान समीकरण हम किसमें से 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो हम चलिए 1 में ही रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ये पर थोड़ी हैंड राइटिंग साफ नहीं है, तो 1 मैंने लिख लिया यहाँ पर। समीकरण 1 मेरा यह है, ये वाला 3x माइनस 5y बराबर 4। अब क्या है देखिए, 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 ये है गुणा ये -5/13 और बराबर 4। तो देखिए 3x माइनस माइनस प्लस होता है तो 25/13 बराबर 4। आइए चलते हैं बेटा, 3x बराबर क्या करेंगे हम, 4/1 कर लेते हैं सल के लिए, ये 4 है तो ये वाला जो है -25/13/1 कर लिया। 3x बराबर, तो हम क्या करेंगे, 3x बराबर क्या होता है 13, 13 चौक 52 -25/13। 3x बराबर 52 में से 25 चले गए तो कितना बचा भाई, 12 में से 5 गया 7, यहाँ रहेगा 4 2 27/13। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, 3x बराबर 27/13, आगे क्या है x बराबर क्या है 27/13 और बटे 3। तो क्या इसका हो गया, 3 एकम 3 और 3 ने 27। x बराबर कितना आ गया 9/13। तो x बराबर 9/13 आ गया, तो x बराबर 9/13। हाँ तो x बराबर 9/13 और y बराबर हमारा आया है, y का मान -5 बटा कितना है
ये 13। ये हमारा आंसर यही है। तो देखिए बच्चों, कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, इसको बार बार रिवीजन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिए।